सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्बल। इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया, और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्बल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रेटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ ली आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन, और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। दिस इज व्हाट इज सेइंग। अच्छा, बाय द वे, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर भी कल सवाल, जब उन्होंने सवाल पूछे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि जी इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लेकिन हम 100% एग्री नहीं करते। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। पर्टिकुलरली ये जो कुर्ट कैम्बल ने बात की है ना, कुर्ट कैम्बल बेसिकली अमेरिकी सिस्टम का पुर्जा है। कुर्ट कैम्बल जो है, इसने आज से कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी द पिवट, और वो इसने बेसिकली हिलरी क्लिंटन के करीब था। फिर जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, समझ रहे हैं, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने फिर अपना रोल अदा किया, और वो उस वक्त इनको यूएस डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेके आए, और ये ज्यादातर ये इंडो पैसिफिक और इसको देखते थे। अब लोग, जारी बात है कि इसके ऊपर अमेरिका में जारी बात है फ्रीडम है, लोग बोलते हैं वहां पे आज़ादी है। हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है, हर बंदा तो अमेरिकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहा होता है। तो वहां पे ये जो खास तौर पे जो ग्रिगोरी, जो उसने बात की है, कुर्ट कैम्बल ने बात की है, वो बात फेंकने वाली नहीं है। दैट इज, और फिर वो नहीं है एमी भेरा। ये बाय द वे नॉट कुर्ट कैम्बल बट ग्रिगोरी मिक्स एंड एमी भेरा बोथ आर मेंबर, वो हैं उसके समोसा कॉकस के मेंबर हैं। अब वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्वलेंट। इंडिया इज ए राइजिंग पावर
पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड एंड फेलिंग इकोनॉमी। ये एमी बेरा ने ये कहा है। अब वो देखें, ये क्योंकि चलो समोसा कॉकस के मेंबर हैं, ये उस तरह है, और ये वो जिसे कहते हैं ना समटाइम्स, ये सारे डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट्स का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है, रिपब्लिकन का वर्जन थोड़ा डिफरेंट होता है। इस बात में तो मुझे समझ है इनकी। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। ओ भाई, दिस इज अ रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन, द रिपब्लिकन्स डोंट बिहेव लाइक डेमोक्रेट्स। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि रिपब्लिकन्स तो नीचे लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं। आप डेमोक्रेट्स का की अंडरस्टैंडिंग देखें, और ये यहाँ प्रो डेमोक्रेट्स या डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स और अंदाज से बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुर्द कैम्बल है, इज अ डेमोक्रेट, क्योंकि ये हिलरी क्लिंटन के भी करीब था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी करीब था, फिर ये बाइडेन में भी करीब था। तो ये बाइडेन, ये डेमोक्रेट्स हैं। तो इन जारी बात है, मेन स्ट्रीम इनको जो है ना वो पिक किया जा रहा है जस्ट टू टॉक एंड कम एंड एक्सप्लेन। अब ये जो बंदा है एमी बेरा या ग्रिगोरी मीक्स या जो क्या नाम है इसका कुर्द कैम्बल, ये सारे के सारे डेमोक्रेट्स हैं वन, और रिपब्लिकन्स नहीं बोल रहे। There is no, I haven't heard a Republican saying it this way. कोई लंबी चौड़ी रिपब्लिकन्स की तरफ से चीज नहीं आई। ठीक है ना, सो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो कहते हैं जी कि अब अमेरिका के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि चाइना तो रशिया से ज्यादा तेल लेता है एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिकन ये कहते हैं कि वी कैन नॉट पुश और वी कैन नॉट पनिश चाइना। हम चाइना को पनिश नहीं कर सकते, बिकॉज इफ वी विल पनिश चाइना तो वी विल गेट हर्ट। लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि ट्रेड थोड़ी है, तो वो एज कम्पेयर टू चाइना, तो वो समझते हैं कि वी कैन डू दिस व्हाट वी हैव टू डू दिस। सो ये आप समझ लें कि इंडियंस जो हैं वो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप, या इंडियन या वेस्टर्न मीडिया जो है वो दे आर ट्राइंग टू हैव दिस कन्वर्सेशन हो रही है कि अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड को लेकर जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं, इसे लेकर पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। और ये जो खुशियां हैं इनकी, ये ज़्यादा दिन टिकने वाली हैं नहीं, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है जब जब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश होता है या जो प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन ये लोग करते हैं, उसके बाद इनके हिस्से में दुनिया का सबसे बड़ा दुख आता है। जो दुख इन्होंने कभी नहीं देखा वो उसी समय आता है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर एक दबाव बना रहे हैं, लेकिन कई अमेरिकी कांग्रेसमैन और इनके जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को यही समझाने में लगे हुए हैं, चाहे वहाँ के फॉर्मर डिप्लोमेट्स हों या स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के लोग, कि भारत जैसा स्ट्रेटजिक पार्टनर आपको इंडो पैसिफिक के अंदर मिल नहीं सकता है, क्योंकि भारत ना सिर्फ चाइना को काउंटर करेगा बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी में भारत सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और ये बात यूएस को भली भांति समझ में आ रही है। इसी को लेकर अमेरिकन डेलीगेट्स जो हैं अब वो भारत आएंगे। आई थिंक 25 अगस्त को अमेरिकन डेलीगेशन भारत आ जाएगा, क्योंकि 27 अगस्त को ये डेडलाइन जो है, जो एक्सटेंडेड डेडलाइंस थी 21 दिनों की, वो ख़त्म होने वाली है। और इस डेडलाइन के ख़त्म होने के साथ ही पाकिस्तानियों की जो खुशियां हैं वो भी मिट जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी अपने नए बाप अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। एक्चुअली नया भी नहीं कह सकते, पुराना ही है। तो अभी देखते हैं क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे।